आपकी तो चले बकरा ईद हो गई, लेकिन बच्चों को गोश्त से क्या लेना देना। उनको तो उनकी फेवरेट चीज मिल जाए तो बच्चा लोग खुश हो जाता है। और जितनी गर्मी पड़ रही है ना भाई साहब, बच्चों की एक ही चीज फेवरेट हो सकती है और वो है ठंडा ठंडा मैंगो जूस। हाँ जी, फ्रूटी, माजा, ताजा, इस तरह के बड़े नाम है मार्केट में, लेकिन सब के सब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और केमिकल से बने होते हैं जो हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि ये वाला मैंगो जूस आप खुद घर पे बना के फ्रिज में रख लें और जब भी जरूरत हो बच्चों को दें। बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी ये बड़ा फेवरेट होने वाला है और उसकी वजह है कि इसका ओरिजिनल टेस्ट। और मजे की बात, आम का सीजन बेशक खत्म हो जाए लेकिन आम का मजा ना खत्म हो पाए, उसके लिए इसको 6 महीने तक बना के स्टोर किस तरह से करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तुसी बस देखते जाओ। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया भाभी, अंकल एंड आंटीज, मजेदार और ओरिजिनल टेस्ट वाली मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पे हमने देखे 2 किलो मैंगो ले लिए हैं, पीले और रसीले। आप किसी भी टाइप के मैंगो ले लीजिएगा, लेकिन इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि मैंगो हमारे पके हुए और रसीले होने चाहिए, ठीक है। और 2 किलो मैंगो लिए तो उसके साथ हमने यहाँ पे 2 कच्ची कैरियां भी ले ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कच्ची कैरी का क्या काम है। देखें, बाजार वाला जो फ्रूटी मैंगो जूस आपने अगर पिया हो ना, उसमें हल्का सा टैंगी फ्लेवर आ रहा होता है, वो तो होते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। लेकिन हमने उस चीज को ओरिजिनली किस तरह से अचीव करना है उसके लिए हम यहाँ पे कच्ची कैरी शामिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद या अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी बन जाएगा, लेकिन फिर उसमें हल्का सा टैंगी टच नहीं आएगा, वो मीठा मीठा हमारा मैंगो जूस बड़ा फ्लेवरफुल बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 किलो आम लिए थे, पीले वाले रसीले वाले, उसके साथ हमने 2 कच्ची कैरियां छोटे वाली ले ली हैं। तो शुरुआत हम करेंगे अपने पीले और रसीले आम से। इसको हमने सबसे पहले इसका छिलका उतार लेना है, बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगा। नॉर्मली जब आप घर में आम खाने के लिए छिलका उतारते हैं या मिल्क शेक बनाने के लिए जिस तरह से आप इसका छिलका उतारते हैं ना, उसी तरह से आपने इसका छिलका जो है वो उतार लेना है। ले जनाब, ठीक हो गया। हमने एक मैंगो का छिलका अच्छी तरह से उतार लिया है और अब ये जो छिलके हैं इसको मैं यहाँ पे साइड पे टोकरी में डाल दूंगा ताकि नीचे सरफेस हमारी क्लीन हो जाए। और अब इस मैंगो के हमने स्लाइसेस कर लेने हैं, ठीक है। इसकी जो गुठली है ना उसके पास करीब से करके ना आपने स्लाइसेस जो है इसके उतार के नीचे सरफेस पे रख लेने हैं। और इसके बड़े बड़े स्लाइसेस उतारने के बाद ये जो गुठली वाला पोर्शन है, इससे भी अगर आप जितना हो सके मैंगो उतार लें, जो फिर भी बाकी बच जाएगा वो बच्चों को दे ले, वो इसको खा लेंगे। अच्छा, अब जो हमने बड़े बड़े स्लाइसेस किए थे ना, उनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। कोई खास रूल नहीं है, बस उसको अपने छोटे छोटे पीसेस के अंदर इस तरह से कट कर लेना है। इसकी कटिंग करते वक्त मुझे बड़ा मजा आता है, ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग काम है, लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग तो है, इसलिए हमने एक मैंगो की कटिंग जो है वो कर ली है, मैंने आपको दिखा दी। और बाकी हम जादू के साथ करेंगे। और ये देखें, हमने सारे मैंगो जो है जादू के साथ काट लिए हैं। लेकिन ये जादू आपने घर पे ट्राई नहीं करना, आपने खुद सारे मैंगो काटने। अगर हो सके तो घर में किसी की हेल्प ले लेना। और अब इसी तरह से हमने कच्ची कैरियों को भी छील लेना, लेकिन यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे दोबारा से जादू करेंगे। और ये देखें, हमारी कच्ची कैरियां जो है अच्छी तरह से छिल गई हैं। अब इनको भी उसी तरह से पहले लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे, बाद में इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। हम तुसी कहोगे कि अभी कुछ सिखाने वाली चीज है यार, वीडियो की एक खूबसूरती भी तो होती है ना। अब अगर आप खुद सोचे कि मैं कटे हुए मैंगो से स्टार्ट कर दूं वीडियो, तो आपको कैसी लगेगी। इसलिए वीडियो की खूबसूरती के लिए मुझे ये सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो आप आराम से देखो। और हाँ, एक काम अगर हमें आता भी हो तो जब हम दूसरे को करते हुए देखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नया पॉइंट हमें मिल ही जाता है। चले जी, बाकी गल्ला फोन थे, अभी टाइम है काम करने का। तो ये मैंगो और कच्ची कैरी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको यहाँ पे कटिंग बोर्ड को उठा लेंगे और सीधा लाके ये स्लाइसेस हम डाल देंगे एक ब्लेंडर जग में जो हर घर में मौजूद होता है। पीसेस हमारे ज्यादा थे, मैंगो हमारे ज्यादा थे, इसके लिए इसकी लगेगी 2 शिफ्टें। तो पहली शिफ्ट में हमने इसमें मैंगो जो है वो डाल दिया है। बस इतना मैंगो आपने डालना है कि जब हम मशीन को चलाएं तो आपका जग जो है वो ओवरफ्लो होकर जूस को बाहर ना गिराए। ठीक हो गया। अब ये जो एक ब्लेंडर वाला जग होता है ना, ये एक फिल करके उसमें हम डाल रहे हैं आधा कप चीनी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके मैंगोज का फ्लेवर कैसा है। अगर आपके मैंगो बहुत ज्यादा मीठे हैं तो आप उससे भी कम चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बैलेंस्ड चीनी डाल रहा हूँ जो आपके बैलेंस्ड मैंगो के साथ काफी रहेगा। और अगर आप चाहें तो चीनी को टोटली स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरा नहीं ख्याल वो वाला मजा आएगा, तो थोड़ी चीनी आप डाल लेना। चले जी, उसके बाद यहाँ पे शामिल करेंगे तकरीबन ½ कप इसमें पानी। अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये ब्लेंड नहीं होगा, इसलिए पानी डालना जरूरी है। अब इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और मशीन को फुल स्पीड पे चला देंगे। तो जनाब, मेरा काम है मुश्किल से मुश्किल तरीन रेसिपीज को आसान से आसान तरीन बना के आपके सामने पेश करना, और वो भी एक मजेदार और फनी वे में, जिसको इंशाल्लाह आप वीडियो देखते हुए भी इंजॉय करेंगे और जब बनाएंगे तब भी इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये एफर्ट्स और ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप यहाँ तक आ गए वीडियो देखते देखते, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी से तो मुझे हौसला अफजाई मिलती है कि आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। और मुझे क्या मिलता है,
चले जी, मैंगो हमारा अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। ढक्कन उठा कर देख लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा मैंगो बड़ा ही परफेक्टली रेडी हो चुका है। ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जग को यहाँ से उतार लेना है और दूसरी तरफ हमने एक बाउल के ऊपर छन्नी जो है वो लगा ली है और ये सारा जो मटेरियल हमने ब्लेंड किया है मैंगो का इसके ऊपर ला के डाल देंगे। और ये जो जग के अंदर मैंगो का पल्प लगा हुआ रह गया ना, इसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है, अच्छी तरह से हिला लेना और वो भी ला के इसमें शामिल कर देना ताकि जग भी सही तरह साफ हो जाए। अब ये तो होगी हमारी एक शिफ्ट। अब जो मैंगो बच गया होगा ना उसका इसी तरह से आपने सेकंड शिफ्ट लगा के वो भी ला के आपने इस तरह से छन्नी में डाल देना है और यहाँ पे हमने इसको छान लेना है। देखिए छानने का प्रोसेस इसलिए जरूरी है कि कुछ मैंगोज इस तरह के होते हैं जिसमें हल्के हल्के रेशे होते हैं, तो जब पीते हुए ये चीज बच्चों के मुंह में आएगी तो वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और ये समझ जाएंगे कि ये घर में बना हुआ है। और बच्चे तो क्या इस ड्रिंक को जब बड़े भी पियेंगे ना तो पीते हुए जो रेशे मुंह में आएंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको छान लेना है। तो जब सारा मैंगो पल्प हम लोगों ने छान लेना और ये देखिए छन्नी के नीचे भी काफी पल्प लगा हुआ है, इसको भी आपने साफ कर लेना है। कोशिश करें जितना यूज हो सकता है उतना यूज करें, वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ तक तो हमने सिंपली मैंगो का पल्प रेडी किया, लेकिन इसको जूस में किस तरह से कन्वर्ट करना है, फ्रूटी में, और इसको 6 महीने तक हमने स्टोर किस तरह से करना है, उसका सेटअप जो है वो अब स्टार्ट होगा। और उसके लिए सारे पल्प को यहाँ से उठा के सीधा ला के डाल देंगे एक कढ़ाई में। इस बर्तन को आपने अच्छी तरह से साफ करना है क्योंकि ये सारा का सारा हमारा मैंगो जूस बनेगा, इसलिए वेस्टेज आपने 0% कोशिश करनी है कि हमारी निकले। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि इस जूस को अगर आप नोट करें ना, इस पे जरा गौर करें तो इसके अंदर जो शाइन आपको नजर आ रही है वो बहुत बिखरी और बहुत डिस्ट्रॉयड है। वो इसलिए क्योंकि ये सिल्की और स्मूथ नहीं है, प्लस इसके अंदर पानी भी है। तो इसीलिए इसको पकाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे इसमें एक्स्ट्रा पानी भी खत्म हो जाएगा, ये सिल्की एंड स्मूथ हो जाएगा और पकाने के बाद इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया जो है वो भी किल हो जाएंगे और हमारा जो जूस है वो लंबे अरसे तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और है जो इसको स्टोर करने में हेल्प करती है, वो मैं आपको आगे चल के जब डालूंगा ना तब दिखाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे हमने चूल्हे को ऑन कर लिया और इसको हमने पकने देना है। अब जब इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो जाएंगे ना और ये गर्म हो जाएगा, इसमें हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो इस पॉइंट पे हमने इसमें 1 कप पानी लाजमी शामिल करना है। ये पानी शामिल करने से इसकी एक तो कंसिस्टेंसी जो है वो फ्लोइंग हो जाएगी, मतलब कि जूसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, प्लस ये इसको पकने में, इसको गलने में भी हेल्प करेगा। और बेफिक्र हो जाए, अभी हमने इसको पकाना है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो उड़ जाएगा और एंड पे हमें जूसी फ्रूटी जो है वो लम्स फ्री वाली मिल जाएगी। अब करना आपने ये है कि इसको सिर्फ पकाते जाना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ये पकेगा। तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद ये देखिए इसमें हैवी झाग आना शुरू हो गया, तो इससे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फिलहाल इसको झाग को हम अच्छी तरह से इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे और इसको मजीद पकने देंगे। और साथ के साथ इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे शामिल करना है 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर सिरका। ये है वो चीज जो आपकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगी और तकरीबन कम से कम 6 महीने तक तो इसको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हम क्योंकि 2 किलो मैंगोज का फ्रूटी जूस बना रही है उसके लिए 2 टेबलस्पून हमने सिरका डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से पकने देना है। तो तकरीबन 5 मिनट मजीद पकने के बाद ये देखिए जब इसकी झाग का कलर जो है वो आपके जूस से अलग आपको नजर आना शुरू हो जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे देखिए हमारा जूस जो है वो काफी हद तक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपने चूल्हे को कर देना है बंद और सारी झाग को जो है वो जूस के अंदर ही अच्छी तरह से मिक्स कर दे, वेस्ट हमने नहीं करनी। अभी फिलहाल ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो हमने क्या करना है कि इसको प्रॉपरली ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर तक आने देना है, उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखे माशाल्लाह हमारे जूस का टेक्सचर कितना ही मजेदार आ रहा है। अच्छा, इसमें हल्का हल्का चम्मच चलाते रहेंगे ना तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको नोट करवानी थी, चम्मच चलाने को बंद करेंगे ताकि जूस हल्का सा स्टेबल हो जाए। और ये देखें इस पॉइंट पे आप जूस का डिफरेंस चेक करें, जो हमने शुरू में डाला था वो देखें कितना डिस्ट्रॉयड इसकी शाइन थी, और यहाँ पे जो रेडी हमारा जूस हुआ है कितना ही शाइनी, कितना ही जबरदस्त हमारा शाइनी रेडी हुआ है। इसके अंदर से लम्स खत्म हो चुके हैं, एक्स्ट्रा पानी खत्म हो चुका है और बड़ा ही सिल्की एंड स्मूथ हमारा जूस जो है वो रेडी हो चुका है। अब ये डायरेक्टली पीने के लिए रेडी नहीं है, पीने के लिए इसको तैयार करना पड़ेगा। और तैयार किस तरह से करना है उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमने स्टोर किस तरह से करना है। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमने एक बोतल ले लिया, या आप कोई कंटेनर ले सकते हैं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए। बस इस बात का आपने ख्याल करना है कि वो अंदर से गीली ना हो पानी के साथ साथ, प्लस इस बात का भी आपने ख्याल करना है कि उसको आपने ढक्कन खुला नहीं छोड़ना, ठीक है, वरना उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो जाएगा और चांसेस है कि आपके जूस की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख्याल करना है, ठीक है। ये देखें हमने एक बोतल जो है वो इस तरह से भर ली है, इस तरह की 2 बोतलें हमारी रेडी हो गई थी। अब इसको आप फ्रिज में रखें, ठंडी जगह पे रखें, धूप से बचाए, तो कम से कम 6 महीने तो ये आराम से चलेगा। और जब दिल करे बच्चों को बना के दे, आप शॉपिंग से आए हैं, बाहर से आए हैं, ऑफिस से आए हैं, तो फटाफट से इसको फ्रिज से निकाल लें। और बनाना किस तरह ये मैं अब आपको बताऊंगा। अब मैं बना रहा हूँ 8 लोगों के लिए, तो 8 लोगों के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप जो ये वाला जूस था ना वो डाल दिया एक बाउल के अंदर, और उसके अंदर डाल देंगे हम ठंडा पानी।
और उसमें हम डाल देंगे ढेर सारी बर्फ इसको मजीद चिल करने के लिए। इसका चिल का ही मजा है। बस कुछ भी नहीं करना, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और हमारा फ्रूटी मैंगो जूस जो है बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। तो डब्बों वाले, बोतलों वाले, केमिकल्स वाले जूसेस छोड़े यार, बच्चों को ये ओरिजिनल चीज बना के पिलाएं। ओरिजिनल बच्चे तो आपके अपने ही है ना, तो कर ले थोड़ी सी मेहनत, इसको बना के फ्रिज में रख ले और जब भी तैयार करना हो सिर्फ 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा जब भी आप शॉपिंग से घर आए या आपके हस्बैंड जब घर आए तो उनको बना के दे, इंशाल्लाह उनका मूड भी तरो ताजा हो जाएगा। और हाँ, इसका कलर देखो यार कितना प्यारा है, दिल कर रहा है कि वीडियो में से एक गिलास निकाल के अभी पी लूं। तो कैसी लगी आपको मेरी ओरिजिनल फ्रूटफुल जूसी मैंगो फ्रूटी की रेसिपी, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को आपने एंजॉय किया तो भाई सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाना, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।